तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य हिंदुज़म से निकला हुआ है और मोस्ट ऑफली इंडिया में लोग इसे फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक मिथ है। ये बस लोगों को काबू में रखने के लिए बनाया गया है, या फिर जो बाकी अंधविश्वास फैले हैं उन्हीं की तरह ये भी फैल चुका है। अब आइए पहले समझते हैं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। नहीं, ये आपको मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपके बाबा जी, प्रेमानंद महाराज जैसे बाबा जी, वो आपको समझाएंगे। उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। बेटा हो या बेटी, तेजबान बनना है, याददाश्त को बहुत तेज करना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है, तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए, पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। अब इन बाबाओं के हिसाब से इन्होंने जो ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन दिया है, उसके हिसाब से जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है वो काफ़ी पावरफुल और स्मार्ट होता है, यानी कि उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है और मेंटल एबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है। अब जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट ऑफली इंडिया में फॉलो किया जाता है, यानी कि इनके हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग पावरफुल होने चाहिए, बहुत स्मार्ट होने चाहिए, फिजिकली भी मेंटली भी। लेकिन क्या ऐसा है? आइए देखते हैं। अब आप सभी को नोबेल प्राइज के बारे में तो पता ही होगा। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने फिजिक्स या केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन या लिटरेचर या पीस, इसमें से किसी भी चीज में कंट्रीब्यूट किया होता है तो उसे नोबेल प्राइज मिलता है या मिल सकता है। यानी कि नोबेल प्राइज उन लोगों को मिलता है जो कि आम आदमी से ज्यादा सोचने की क्षमता रखते हैं, या फिर उनकी फिजिकल एबिलिटीज इतनी ज्यादा होती है कि कोई आम आदमी उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में जहां ब्रह्मचर्य इतना ज्यादा फॉलो किया जाता है वहां पर कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। 1901 से 2024 तक टोटल 627 नोबेल प्राइज दिए गए हैं। उनमें से सिर्फ मात्र 9 इंडियंस को ये नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें पहले है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे सीवी रमन, तीसरे हरगोविंद खुराना, चौथे मदर टेरेसा, पांचवें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, छठवें पे अमर्त्य सेन, सातवें पे है वेंकट रमन रामकृष्णन, आठवें पे है कैलाश सत्यार्थी और 9वें पर है अभिजीत बनर्जी। अब इन 9 लोगों में से रविंद्रनाथ टैगोर जो कि मैरिड थे, उनके 5 बच्चे थे। सीवी रमन मैरिड 3 बच्चे, हरगोविंद खुराना मैरिड 3 बच्चे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर मैरिड बट नो चाइल्ड, अमर्त्य सेन मैरिड वो भी 3 बार, वेंकट रमन रामकृष्णन मैरिड, कैलाश सत्यार्थी मैरिड, अभिजीत बनर्जी मैरिड। तो इन 9 लोगों में से 8 लोग मैरिड हैं, यानी कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जो बाबाओं की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। तो आइए अब उस कंट्री को देखते हैं जिसे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले हैं, यूनाइटेड स्टेट, जिसको 423 नोबेल प्राइज मिले हैं 627 में से। कैन यू इमेजिन इट, जहां पर ब्रह्मचर्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस कंट्री को इतने नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। और अगर आप बात करें स्ट्रेंथ की तो टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एंड वुमेन में इंडिया का नाम तक नहीं है। अभी के टाइम पे स्कॉटलैंड, कनाडा, आइसलैंड, इन सब देशों में जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की ख्याति होती है वो इनको मिली हुई है। और अगर वुमेन्स की बात करें तो इंग्लैंड में जो लेडीज वुमेन्स हैं उनको सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। अब बताओ कि कौन सा ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? क्या ये लोग सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाते होंगे? क्या एकदम मन पे काबू रखते होंगे कि नहीं मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है? उनके भी अपने तरीके होंगे, पर उनके माइंड में ये मिथ नहीं होगा कि नहीं वी हैव टू फॉलो ब्रह्मचर्य फॉर सक्सेस। तो उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि ये ब्रह्मचर्य एक मिथ है जो हमारे इन बाबाओं ने फैलाया है। और इन बाबाओं का तो कहना ही क्या है, मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगले वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जो डेटा आपको अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।